अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी होस्ट मिस खान। हर खबर मिशन न्यूज़ के साथ अपना हक लेकर रहेंगे एहतजाज में नारे। ऑल सिंध पीपल्स पैरामेडिकल की जानिब से कराची प्रेस क्लब पर सरापा एहतजाज की क़यादत कराची डिवीज़न के सदर नियाज़ खास खैली ने की। अपने मुतालबात मनवा कर रहेंगे एहतजाज में नारे। एहतजाजियों का कहना था कि हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो एहतजाज जारी रहेगा। ऑल सिंध से लोग आए हुए हैं पैरामेडिकल की जानिब से, तो आइए हम इस वक्त शक्कर के लोगों से बात करते हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जमीर सांगी, वालेकुम सलाम। मशीन न्यूज़ है। पहले तो हम मशीन न्यूज़ वालों का शुक्रगुजार अदा करते हैं जो हमारे दुख सुनने के लिए हमारे धरने में आए हैं। दोस्तों, हमारे 3 मुतालबात हैं जिनमें से सर्विस स्ट्रक्चर है जो हमने आमिर अरबाब रहीम के दौर में सेक्रेटरीट का वज़ीर आला हाउस का घेरा करके वो हमने लिया था। अब ये जमहूरी हुकूमत है, 2012 से उन्होंने वो ख़त्म कर दिया है। हम उनसे कहते हैं ये हमें हक वापस चाहिए और हमारा 30% हेल्थ प्रोफेशन अलाउंस है। जो पहले हमने धरना लगाया था उन्होंने हमें 20% दिया था और हमारे साथ वायदा किया था कि 30% आइंदा बजट में आपको देंगे, लेकिन वो अपने वायदे से मुकर गए हैं। हम मुसलसल सारी सिंध में 10-15 दिन से OPDs का 2 घंटे टोकन बाइकाट करते हैं। तब भी हम कहते हैं ये मरीजों का मसला है, गरीबों का मसला है, हमें हमारे हक दी जाए। हम पुरअमन हैं, लेकिन उन्होंने हमें पुरअमन तरीके से हक नहीं दिए। इसलिए सारी सिंध यहाँ धरने के लिए आई है। अभी ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे ये मसाइल हल नहीं होते। जो सारे पूरे सिंध के दोस्त उनकी राय इधर अरेंज की हुई है और शाम को मगरिब की नमाज के बाद धरना खत्म हो जाएगा, सुबह को और आगे बैठेंगे। रात को जो का उनकी अरेंज की दोस्तों की राय, सब जितने दोस्त रहेंगे हमारे पास, हम उनकी क्राई डिवीज़न मेहमान नवाजी करेगी और क्राई डिवीज़न उनकी जो अरेंज किया है हमने अपने ऑल सिंध पीपल्स की तरफ से, मैंने जो अपनी तरफ से क्राई डिवीज़न की तरफ से, अपने ऑल सिंध की तरफ से हम उनकी राइश भी अरेंज करेंगे और खाने पीने का भी अरेंज हम करेंगे कराची में। हॉस्पिटल्स में आए हुए गरीब मरीजों की परेशानियों में इजाफा करें। हम तकरीबन 15 दिन से टोकन स्ट्राइक करके महकमा हेल्थ की तवज्जो इस तरफ दिलाना चाह रहे थे कि वो आएँ और देखें कि हम लोग के जो लोग हैं वो तकरीबन जो है 2 साल से ये डिमांड कर रहे हैं, हमारी डिमांड्स नहीं पूरी हो रही। और यहाँ पे पूरे सिंध से लोग आए हैं जो अपने पुरअमन एहतजाज के लिए आए हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी हमारे मुतालबात हैं हुकूमत समझे, सोचे और जो हमारे मुतालबे पूरे करे, क्योंकि यहाँ पे किसी को भी कोई शौक़ नहीं है कि हम हॉस्पिटल की दीवारों से बाहर निकलें और यहाँ पे आके एहतजाज करें। जो मरीज़ हैं वो बेचारे उनकी और तकलीफ में मुब्तला हों। और हमारा डिस्ट्रिक्ट हम बंद नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ जो हॉस्पिटलों में हमारे पास आते हैं वो गरीब आते हैं, मिस्कीन जो पेशेंट होते हैं, तो हम ये नहीं चाहते हैं कि वो गरीब जो है ना सफ़र करे। उसकी वजह से आपने ये सुलह किया है हॉस्पिटल भी चले और 2 कलाक हमारी टोकन हड़ताल चल रही है। इंशाल्लाह जब तक हमारे मसाले हल नहीं होंगे हम इधर ही रहेंगे। ये इंसाफ कहाँ का? एक पाकिस्तान 2 निज़ाम, ये दूसरे सूबों में मिल रहे हैं, सबको 50% अलाउंस मिल रहा है, तो हमारे को क्यों नहीं? हम वज़ीर आला से गुजारिश करते हैं तो खुदारा हम पैरामेडिकल पे जो रहम करें और छोटे छोटे मुलाजिम हैं इन पे रहम करें। रिस्क अलाउंस दिया जाए, डॉक्टरों को दिया गया है वही रिस्क अलाउंस, और नर्सिंग को दिया गया है। क्या पैरामेडिकल वो है जो सारा खून पसीना पैरामेडिकल स्टाफ ही साफ करती है? तो रिस्क अलाउंस तो हमारे को देना चाहिए। एक्सरे के शवा हम रहते हैं तो रिस्क अलाउंस हमारा हक है। क्या कहना चाहेंगे? और ये सर, ये हमारा एहतजाज राइट है हमारा। हम हर डिजीज़ से मुंह देते हैं। पैरामेडिक्स है, मेडिकल की रीढ़ की हड्डी है, यहाँ पर हम हर उस बीमारी से लड़ते हैं
यहाँ पर आसमानी आफात हो, रोड हादसात हो, ट्रेन हादसात हो, उनको हम फेस करते हैं, उनको हम उनकी ड्यूटी देते हैं, उनके लिए हम काम करते हैं। हमारे छोटे से मुतालबे हैं, हमारे बच्चों के तो हमारी तनख्वाह में से हम बच्चों की एजुकेशन भी पूरी नहीं कर सकते। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं कि जो भी हमारे 3 मुतालबे हैं, सर्विस स्ट्रक्चर है, रिकवरी लेटर है, वो हमें दिया जाए। इससे हमारा कोई भी, जब तक गवर्नमेंट का जिम्मेदार आदमी सेक्रेटरी साहब, खुद डिप्टी सेक्रेटरी साहब जब तक यहाँ नहीं आएंगे, जब तक वो हमें यकीन दहानी नहीं दिलाएंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और 18 तारीख के बाद 3 दिन हमारे यहाँ पे 15, 16, 17, 18 तारीख के हम सिंध की पर डिस्ट्रिक्ट में हड़ताल करेंगे। हम पूरी डिस्ट्रिक्ट बंद कर देंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट बिल्कुल जाम कर देंगे जब तक हमारे जायज़ मुतालबे। हम सेक्रेटरी साहब को रिक्वेस्ट करते हैं, वज़ीर आला सिंध को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे छोटे से जो मसाइल हैं वो हमारे हल करें। जब तक हमारे वो हल नहीं होंगे, हम यहाँ पर बैठे रहेंगे और ये धरना हमारा जारी रहेगा। हम लोग हमारा पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से हैदराबाद सिंध फरीदाबाद हॉस्पिटल के हम लोग हैं। हम अपने एहतजाज में यहाँ पर आए हैं कि हमारे जो है अलाउंसेस बढ़ाए जाएं और ना 30% हमारा रहा हुआ है वो हमें दिया जाए। सेक्रेटरी को राम पड़ेगा, वफा के खातिर कुछ करें, हम लोगों का स्टेचर बहाल करें। ये जो हमारी जो कोई मुखालिफ वो नहीं कर रहे हैं, हम लोग जैसे कोई गैर मुतालबा नहीं है, हम लोगों का जायज़ मुतालबा है। हॉस्पिटल्स में आए हुए गरीब मरीजों की परेशानियों में इजाफा करें। हम तकरीबन 15 दिन से टोकन स्ट्राइक करके महकमा हेल्थ की तवज्जो इस तरफ दिलाना चाह रहे थे कि वो आएँ और देखें कि हम लोग के जो लोग हैं वो तकरीबन जो है 2 साल से ये डिमांड कर रहे हैं, हमारी डिमांड्स नहीं पूरी हो रही। और यहाँ पे पूरे सिंध से लोग आए हैं जो अपने पूरा में एहतजाज के लिए आए हैं। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी हमारे मुतालबात हैं हुकूमत समझे, सोचे और जो हमारे मुतालबे पूरे करे, क्योंकि यहाँ पे किसी को भी कोई शौक़ नहीं है कि हम हॉस्पिटल की दीवारों से बाहर निकलें और यहाँ पे आके एहतजाज करें। जो मरीज़ हैं वो बेचारे उनकी और तकलीफ में मुब्तला हों। और हमारे अंदरूनी सिंध से काफ़िले सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट के पहुँचे हैं, लाड़काना से मीरपुर ख़ास और शिकारपुर। दादू के अभी पहुँचने वाले हैं और मिट्टी के पहुँचे हैं। मेरा ख्याल है कि अब सारे आप समझ सकते हैं कि 2 ज़िला से आए हैं, अभी कराची के आधे लोग आए हैं। ये तो हुकूमत जानबूझ के डिले कर रही है। हमारा इतना बड़ा मसला नहीं है। जब मुशर्रफ के दौर में हमारा मसला हल था तो इनको बंद नहीं करना चाहिए था। जब के KPT में मिल रहा है, पंजाब में मिल रहा है, सरहद में मिल रहा है और 20% NICT में दिया जा रहा है, जन्ना में 50% दिया जा रहा है, तो अंदरूनी सिंध से ये दूसरा निज़ाम क्यों किया जा रहा है? हमारा मुतालबा है गवर्नमेंट से, हम पीपल्स पार्टी से वाबस्ता हैं। अंदरूनी सिंध में ये क्यों छोटे मुलाजिम, हम दिन रात काम करते हैं, इनकी वजह से हमें ये दिए जाए, हमारे जायज़ राइट है। हम कोशिश करते हैं कि हमारे मुतालबात को तस्लीम करके कि नोटिफिकेशन दिया जाए जैसे गरीब मरीजों को तक। डिस्ट्रिक्ट हम बंद नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ जो हॉस्पिटलों में हमारे पास आते हैं वो गरीब आते हैं, मिस्कीन जो पेशेंट होते हैं। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि वो गरीब जो है ना सफ़र करे। उसकी वजह से आपने ये उसूल किया है हॉस्पिटल भी चले और 2 कलाक हमारी टोकन हड़ताल चल रही है। इंशाल्लाह जब तक हमारे मसाले हल नहीं होंगे हम इधर ही रहेंगे। ये इंसाफ कहाँ का? एक पाकिस्तान 2 निज़ाम, ये दूसरे सूबों में मिल रहे हैं, सबको 50% अलाउंस मिल रहा है, तो हमारे को क्यों नहीं? हम वज़ीर आला से गुजारिश करते हैं तो खुदारा हम पैरामेडिकल पे जो रहम करें और छोटे छोटे मुलाजिम हैं इन पे रहम करें, रिस्क अलाउंस दिया जाए। डॉक्टरों को दिया गया है वही रिस्क अलाउंस और नर्सिंग को दिया गया है। क्या पैरामेडिकल वो है जो सारा खून पसीना पैरामेडिकल स्टाफ ही साफ करती है? तो रिस्क अलाउंस तो हमारे को देना चाहिए। एक्सरे के शवा हम रहते हैं तो रिस्क अलाउंस हमारा हक है। हेपाटाइटिस हमारे मुताबिक पूरा नहीं की गए तो ये हमारे ज्वाइंट एक्शन कमेटी और हमारा जो का CM हाउस का धरना देंगे और सिंध असेंबली पर घेराव करेंगे। एहतजाज में पूरे सिंध के तमाम डिस्ट्रिक्ट के सदर और मेंबरान की शिरकत। न्याज खास खैली और तमाम मुजाहिरीन का कहना था हमारे मुतालबात जायज़ हैं, इंसानियत की खिदमत के लिए अपना वक्त देते हैं और हमारे साथ नाइंसाफ़ी क्यों?
कराची डिवीज़न के सदर नियाज खास खैली का कहना है कि हमारे मुतालबात ना माने गए। 18 जनवरी 2020 को सीएम हाउस के सामने एहतजाज करेंगे। समझते हैं कि ये जो एहतजाज इस टाइम जारी है, जिसके बुनियादी 4 मुतालबात हैं, सर्वे स्ट्रक्चर की बहाली है, तनख्वाहों में कटौतियाँ हैं और उसके अलावा जो सेहत के मसाइल हैं, उनके हवाले से इनके एहतजाज जो हो रहा है हम उसकी भरपूर सपोर्ट करते हैं।